हेलो बच्चों, सभी को जय श्री कृष्णा। तो कैसे आप लोग? बढ़िया, चलिए बढ़िया रहिए। तो मैं अपने प्लेटफॉर्म के माध्यम से आज आप लोगों को एमपी बोर्ड के इम्पोर्टेंट क्वेश्चन के साथ जुड़ने वाले हैं, जहां कि मैं आपको बता दूं कि एमपी बोर्ड में पिछले कुछ सालों से देखा जाए तो थोड़ा सीबीएसई पैटर्न को टच किया है। 2-4 न्यूमेरिकल थोड़ा सीबीएसई बोर्ड को टच किया है, 1-2 न्यूमेरिकल और 1-2 रीजनिंग वाले क्वेश्चन लेके। तो सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के साथ हम आपके साथ जुड़ेंगे। हालांकि यदि देखा जाए तो पिछले साल का मतलब 2000 जो आपका 23 में एग्ज़ाम हुआ था, क्योंकि यह फरवरी 2024 में होगा, तो जो 2023 में एग्ज़ाम हुआ था तो मध्य प्रदेश में लगभग 3 लाख समथिंग बच्चे फेल हुए हैं। तो पेपर अच्छा बनता है, नो डाउट, बट पूरा एनालिसिस करने के बाद पुराने 7-8 साल पेपर और आगे का क्या पैटर्न है, क्या रिड्यूज हुआ, सारा एनालिसिस करने के बाद यहाँ पे एक क्वेश्चन की सीरीज लेके आए हैं, जहाँ पे हम आज आपसे 2 नंबर, 3 नंबर और 4 नंबर वाले क्वेश्चन की सीरीज डिस्कस करेंगे। इसके बाद एक और वीडियो होगा न्यूमेरिकल्स का, मतलब पूरी केमिस्ट्री से सिर्फ आपको 12 से 13 न्यूमेरिकल दिए जाएंगे। उसके बाद एक थर्ड लेक्चर होगा जिसमें हम सारे के सारे ऑब्जेक्टिव डिस्कस करेंगे, जिसमें आपके फिल इन दी ब्लैंक, वन वर्ड, मैच द कॉलम, इस तरह से ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन भी डिस्कस करेंगे। यदि आपने ये तीनों वीडियो की सीरीज कंप्लीट कर लिया, इसका मतलब आप केमिस्ट्री में बहुत ही अच्छा स्कोर करोगे। और एक चीज़ और स्पेशली मैं बता देता हूँ, वैसे तो आपको पूरे जो भी आप टीचर से पढ़ते हो तो आपको पूरे के पूरे क्वेश्चन बहुत अच्छे से पढ़ने हैं, टीचर की नोट्स बहुत अच्छे से पढ़ना है, क्योंकि सारे टीचर बहुत अच्छा पढ़ाते हैं। क्लियर? सारे टीचर एक्सपीरियंस वाले होते हैं और टीचर कभी नहीं चाहता कि हमारे बच्चे के नंबर कम आए। तो सारे के सारे टीचर काफ़ी अच्छे हैं। आप सबके जो भी आपके टीचर्स, आप उनकी नोट्स जरूर पढ़िए, उनके इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दिए हुए जरूर करिए, लेकिन एक बार आप ये क्वेश्चन जरूर करिए यदि आपको बहुत ही अच्छा स्कोर करना है तो चलिए अब हम क्वेश्चन डिस्कस करते हैं। सबसे पहले यहाँ पे देखिए क्या लिखा हुआ है, इससे बाहर नहीं आएगा। आज हम क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। 2 या 3 दिन बाद आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, जिससे आपको सबसे पहले नोटिफिकेशन मिल जाए। और 2-3 दिन बाद, मैं आपको फिर से बता रहा हूँ, 2-3 दिन बाद ये सारे क्वेश्चन के आपको एक वीडियो सोल्यूशन अवेलेबल हो जाएगा। क्लियर? तो टेंशन नहीं लेना, जो क्वेश्चन समझ में नहीं आए आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बता दीजिएगा। तो देखिए पहला क्वेश्चन है क्या बेटा, पहला हमारा चैप्टर है, देखिए सोल्यूशन चैप्टर के हम 4 क्वेश्चन निकाल के लाए हैं। उनमें से पहला क्वेश्चन है डिफाइन मोलैरिटी, नॉर्मेलिटी एंड मोल फ्रैक्शन। यहाँ पे आपको मोलैरिटी, नॉर्मेलिटी और मोल फ्रैक्शन को डेफिनेशन देना है, प्लस डेफिनेशन देने के बाद आपको इनकी यूनिट्स और फार्मूला दोनों चीज़ें याद रखना होगा। फिर है राइट द डिफरेंस बिटवीन मोलैरिटी एंड मोलैलिटी। मोलैरिटी एंड मोलैलिटी में आपको डिफरेंस, साथ में आइडियल और नॉन आइडियल सोल्यूशन का भी डिफरेंस याद रखना है, क्योंकि सेकंड चैप्टर से देखा गया है कि काफ़ी बार यहाँ से डिफरेंस पूछता है। क्लियर? तो याद रखिएगा कैपिटल एम और स्मॉल एम में आपको डिफरेंस याद रखना है। क्लियर? आइडियल और नॉन आइडियल में। फिर लास्ट एक और क्वेश्चन है डिफाइन राउल्ट्स लॉ। यहाँ पे आपको राउल्ट्स लॉ डेफिनेशन, राउल्ट्स लॉ को एक्सप्लेन करना है। राउल्ट्स लॉ वैसे काफ़ी बड़ा है, बट आपको कौन सा केस यहाँ पे लिखना है। यदि आ जाता है तो P0A माइनस PS अपॉन P0A इक्वल टू XB, ये वाला क्वेश्चन आपको राउल्ट्स लॉ से ये वाला करना है। मतलब कि सॉल्यूट आर नॉन वैलेटाइल बट सॉल्वेंट आर वैलेटाइल वाला, यहाँ पे आपको ये वाला केस सॉल्व करना है। उसके बाद एक्सप्लेन द कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी विथ एप्लीकेशन, कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी भी करना है। इसके 4 एप्लीकेशन थे, रिलेटिव लोअरिंग वेपर प्रेशर, एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट, डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट और ऑस्मोटिक प्रेशर। तो 4 में से आपको 2 एप्लीकेशन, और जो 2 एप्लीकेशन है रिलेटिव लोअरिंग वेपर प्रेशर और रिलेटिव लोअरिंग, और जो 2 एप्लीकेशन है तो आप मेन 2 एप्लीकेशन जो करिएगा तो एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट, डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट, डेल्टा TB एंड डेल्टा TF, ये दोनों जरूर करिएगा, क्योंकि यहाँ से आपको न्यूमेरिकल भी आते हैं। न्यूमेरिकल के सीरीज में ये वाले कॉन्सेप्ट मिलेंगे। उसके बाद यदि हम बात करें डिफाइन मोलर कंडक्टिविटी एंड इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी, यहाँ पे मोलर कंडक्टिविटी और इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी डेफिनेशन याद रखना। कभी 1 वर्ड, कभी 1 मार्क्स में भी, कभी 2 मार्क्स में इनकी डेफिनेशन पूछता है। एक आगे क्वेश्चन होगा इसी का। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो आपको यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 6 में है डिफाइन सेल कांस्टेंट। आपको सेल कांस्टेंट की डेफिनेशन देना है, सॉल्ट ब्रिज की डेफिनेशन देना है, रजिस्टिविटी की डेफिनेशन देना है, स्पेसिफिक कंडक्टिविटी की डेफिनेशन देना है, और आपको सेल कांस्टेंट
एंड स्पेसिफिक कंडक्टिविटी में भी रिलेशन देना है। तो ये रिलेशन आपको याद होना चाहिए, ये सारे 2 मार्क्स के क्वेश्चन है। क्लियर बेटा? उसके बाद एक और बात करें, देखिए ये क्वेश्चन आ गया है ना, एक्सप्लेन द मोलर कंडक्टिविटी एंड इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी। यहाँ पे मोलर कंडक्टिविटी और इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी आपको सिस्टमैटिक डेफिनीशन, डेरिवेशन, फार्मूला और यूनिट सारी चीज़ें आपको इस क्वेश्चन के अंदर लिखना है। वहाँ पे सिर्फ डेफिनीशन लिख दोगे चलेगा, लेकिन यहाँ पे आपको सारी क्वेश्चन ले दे के एक क्वेश्चन आपका रिड्यूस हो गया, क्योंकि लगभग ये क्वेश्चन सेम हो गया। जब आप वो याद करोगे तो ये भी याद कर लोगे। क्लियर? उसके बाद व्हाट इज द स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड, ये इतना इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि कई बार सप्ली में भी आता है, मेन एग्जाम में भी आ जाता है। कई बार हुआ, 2014 में मेन एग्जाम में आया, फिर सप्ली का पेपर हुआ उसमें भी आ गया, तो काफ़ी इंपॉर्टेंट है। हाउ इज दिस प्रिपेयर्ड, इसको हम कैसे प्रिपेयर करेंगे, बहुत अच्छा सिखाया हुआ है। जिसको नहीं आता आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करिएगा, और जब आप कमेंट करोगे तो आपको इन क्वेश्चन के बहुत आसान सोल्यूशन दिए जाएंगे, पर्टिकुलर क्वेश्चन बाई क्वेश्चन, तो आपको टाइम भी वेस्ट नहीं होगा। उसके बाद बात करें बेटा, राइट द फैराडेज फर्स्ट एंड सेकेंड लॉ ऑफ इलेक्ट्रोलाइट्स। वैसे तो कभी कभी क्वेश्चन कंफ्यूज करने के लिए बोल देता है राइट द इलेक्ट्रोलाइट्स लॉ, तो आपको पता होना चाहिए इलेक्ट्रोलाइट्स लॉ फैराडे ने दिया था, जिसके 2 लॉ हैं, फैराडे फर्स्ट एंड सेकेंड। क्लियर? फैराडे फर्स्ट लॉ क्या था, वेट लॉस वाला, और सेकेंड लॉ क्या था, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इक्विवेलेंट वाला। क्लियर? तो आप ये दोनों कर लोगे। उसके बाद व्हाट इज द कोल लॉस लॉ, इट्स टू एप्लीकेशन कोल लॉस लॉ, वेरी IMP कोल लॉस लॉ भी आपको करना है। उसकी एप्लीकेशन आपको 2 लिखने हैं, एक तो आपको वो लिख देना NaCl ऐड कर रहे थे, रिमूव कर रहे थे। क्लियर? फिर डिराइव नर्नस्ट इक्वेशन, ये तो मतलब इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री के इतने इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं जहां से आपका काम चल जाएगा। वैसे तो यहाँ पे 2 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन और हैं जो मैं छोड़ दिया हूँ, एक है हमारा इलेक्ट्रोकेमिकल सेल और एक और है ड्राई सेल और कोरोजन। ये 2-3 बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मैं छोड़ के रखा हूँ, लेकिन इसके बाद एक हमारी लेस इंपॉर्टेंट सीरीज बनेगी, उनमें हम इन क्वेश्चन को ऐड करेंगे। पहले आप ये वाले क्वेश्चन मेनली करिए, क्योंकि अपने को कम से कम क्वेश्चन में ज़्यादा से ज़्यादा चीज़ें कवर करनी है। क्लियर? करना तो सब है, पढ़ना सारे, लेकिन पहले ये पढ़ो आप। उसके बाद बेटा यदि हम नेक्स्ट चैप्टर की बात करें तो देखिए नेक्स्ट चैप्टर में केमिकल काइनेटिक में राइट द डिफरेंस बिटवीन ऑर्डर ऑफ रिएक्शन एंड मॉलिक्यूलरिटी। ऑर्डर ऑफ रिएक्शन और मॉलिक्यूलरिटी में डिफरेंस, साथ में रेट ऑफ रिएक्शन और रेट कांस्टेंट में डिफरेंस, स्मॉल और के में भी डिफरेंस आपको करने हैं। क्लियर? तो 3 चैप्टर्स के जो डिफरेंस है काफ़ी इंपॉर्टेंट है, एक सोल्यूशन वाला, एक ये वाला, एक लेंथेनॉइड एक्टेनॉइड वाला, और कोऑर्डिनेशन में डबल एंड डबल सॉल्ट और कॉम्प्लेक्स सॉल्ट वाले। तो कुछ डिफरेंस है जो कई बार रिपीट होते हैं, एग्जामिनर के माइंड में रहता है, वो बार बार उनको देता है वो। क्लियर? उसके बाद डेफिनीशन देनी है, हाँ ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट बच्चा है। एक्चुअल में क्या होता है, चीज़ों को हम सुने हुए होते हैं, लेकिन जब पूछ देता है कि डिफाइन, तो सिस्टमेटिक वर्ड में हम लिख नहीं पाते, आपको वो चीज़ सीखना है। क्लियर? तो ऑर्डर ऑफ रिएक्शन, रेट डिटरमाइन स्टेप, स्यूडो यूनिमोलिकुलर रिएक्शन, इनका सिस्टमेटिक आपको डेफिनेशन याद रखना है। कोई दिक्कत हो आप बताइएगा। क्लियर? प्रूव द जीरो ऑर्डर रिएक्शन एंड फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन, अंगूठा लगवा लो, आने ही आना है। जीरो ऑर्डर रिएक्शन और फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन को आपको डिराइव करना है, रेट कांस्टेंट, और मत भूलिएगा आप इसका हाफ लाइफ जरूर करिए, और साथ में ग्राफ, रेट कांस्टेंट के का टी हाफ प्लस ग्राफ। यदि आपने इतना कर दिया आपका एक भी नंबर नहीं कटेगा, आप 100 आउट ऑफ 100 में जाने वाले हो। क्लियर? उसके बाद राइट द आर्हेनियस इक्वेशन, और आर्हेनियस इक्वेशन जो हमारा था के इक्वल टू AE माइनस EA अपॉन RT, साथ में इसका ग्राफ भी करिएगा, स्ट्रेट लाइन इसका ग्राफ है, आपको वो भी करना है। क्लियर? फिर क्या है, अब आ गया देखिए नेक्स्ट चैप्टर, डी एंड एफ ब्लॉक। डी एंड एफ ब्लॉक भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है। क्या है, राइट द डिफरेंस बिटवीन डी ब्लॉक एंड एफ ब्लॉक एलिमेंट, लेंथेनॉइड और एक्टेनॉइड। डी एंड एफ ब्लॉक में डिफरेंस, साथ में लेंथेनॉइड और एक्टेनॉइड का डिफरेंस भी आपको करना है। उसके बाद ये दोनों हमेशा और में आते हैं, 17 नंबर क्वेश्चन और में आता है। शॉर्ट नोट्स ऑन KMnO4, K2Cr2O7, साथ में इनर ट्रांजिशनल एलिमेंट है ना, इनकी प्रॉपर्टीज आपको इसको कैसे याद रखना है, डिफरेंस में आता है तो आपको ये भी याद रखना है। उसके बाद एक्सप्लेन द लेंथेनॉइड एंड एक्टेनॉइड कॉन्ट्रेक्शन, एक्सप्लेन द लेंथेनॉइड एंड एक्टेनॉइड कॉन्ट्रेक्शन। तो ये आपके 4 क्वेश्चन हो गए डी एंड एफ ब्लॉक के। अब हम बात करेंगे कोऑर्डिनेशन। तो कोऑर्डिनेशन में क्या है, डिफरेंस बिटवीन डबल सॉल्ट एंड कॉम्प्लेक्स सॉल्ट। चैप्टर बहुत बड़े हैं, लेकिन एक्चुअल में क्या है, MP बोर्ड
कॉन्ट्रैक्ट है, वो कुछ गिने चुने ही क्वेश्चंस को बार बार रिपीट करता है। आप आराम से स्कोर करेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। फिर डिफाइन द लिगेंड, सिलेट, इफेक्टिव एटॉमिक नंबर, कोऑर्डिनेशन नंबर ऑफ द सेंट्रल एटम, तो इनकी भी आपको डेफिनेशन देना है बहुत अच्छे से। क्लियर? आप मैं साइड हो जाता हूँ, आप लोग लिख लो क्वेश्चन। चलिए नेक्स्ट, अब एक और क्वेश्चन है, देखिए, राइट द क्लासिफिकेशन एंड डेफिनेशन विथ एग्जांपल्स ऑफ आइसोमेरिज्म। तो आपको आइसोमेरिज्म का क्लासिफिकेशन प्लस डेफिनेशन, तो पहले डेफिनेशन दे दोगे, फिर उसके क्लासिफिकेशन है, लेकिन आपसे पूरा क्लासिफिकेशन नहीं पूछा जाएगा क्योंकि 2 या 3 मार्क्स का पूछा जाएगा, 3 मार्क्स का पूछा जाएगा। तो पहले आइसोमेरिज्म की डेफिनेशन, फिर उसके अंदर जो है हाइड्रेट आइसोमेरिज्म, कोऑर्डिनेट आइसोमेरिज्म, लिगेंड आइसोमेरिज्म, लिंकेज आइसोमेरिज्म, ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म, इनके आपको डेफिनेशन देना है विद एग्जाम्पल के साथ। तो डेफिनेशन प्लस 2 कोई सा पूछ सकता है या 1 पूछ सकता है। क्लियर? उसके बाद कुछ IUPAC दिए हुए हैं, मैंने अपने हिसाब से इनको रखा हूँ, बट आपको IUPAC के रूल पता होने चाहिए, कोई से भी दे सकता है, आपको वो चीज़ आना चाहिए। क्लियर? ये तो आप कर ही लेना, K4 FeCN का होल 6, K2 NiCN का होल 4, CONH3, और ये सारे आपको कर लेने हैं। उसके बाद अब हम बात करेंगे बेटा नेक्स्ट चैप्टर हेलो एल्केन और हेलो एरिन में, जो कि ऑर्गेनिक वाला पोर्शन है। यहाँ पे राइट द डिफरेंस बिटवीन अल्कोहल एंड फिनोल, एथाइल अल्कोहल एंड डाईएथाइल ईथर, इनके डिफरेंस आपको करने हैं। एक ये है, हाँ, जो बिक्टर में प्रोसेस होती है प्राइमरी सेकेंडरी टर्सरी अल्कोहल के लिए, तो आपको प्राइमरी सेकेंडरी और टर्सरी अल्कोहल में कंपेयर करना है बिक्टर मेयर की हेल्प से। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है और ये आप जरूर करिएगा, बहुत आसान है। मैं फिर बोल रहा हूँ, आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, जिस भी क्वेश्चन में आपको दिक्कत आती है आप कमेंट करिए, आपको दूसरे या तीसरे दिन उसका वीडियो सोल्यूशन जरूर मिलेगा। क्लियर? उसके बाद देखिए गिव केमिकल इक्वेशन, ये आपको कन्वर्जन रिएक्शन है, इनकी केमिकल इक्वेशन देना है। अभी इस तरह की केमिकल इक्वेशन का एक अलग से लेक्चर लेके आएंगे, बिल्कुल टेंशन नहीं लेना है। एथाइल डाईएथाइल ईथर फॉर्म एल्कोहल, एथेनॉल टू फॉर्म डाईएथाइल, फिर एथाइल अल्कोहल, ये सारे के सारे आपको कन्वर्जन कर लेना है, यहाँ पे नोट कर लीजिए। फिर राइट द रिएक्शन, हाँ, कुछ नेमिंग रिएक्शन है जो कि बार बार रिपीट होती है, तो ये नेमिंग रिएक्शन आपको जरूर करने हैं। सैंडमेयर, फिटिक रिएक्शन, हुंस डिकर रिएक्शन, रुशिंग रिएक्शन, फीडर क्रॉप रिएक्शन, DDT, 666 और फ्रियोन, ये आप जरूर करिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट भैया, आने ही आना है, याद रखिएगा। आपके टीचर्स भी बोले होंगे हाँ ये इंपॉर्टेंट है। फिर उसके बाद इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, ये तो सब बहुत ही ज़्यादा आसान है। ये तो नाइट्रेशन, सल्फोनेशन, एल्काइलेशन, एसाइलेशन, बेंजीन के लिए दे दे, फिनोल के लिए दे दे, टोल्यून के लिए दे दे, किसी के लिए भी दे दे, आप यहाँ से बना दोगे। जैसे यदि आप नाइट्रेशन में NO2 ऐड करना है, सल्फोनेशन में HSO3, एल्काइलेशन में CH3, हेलोजिनेशन में Cl, एल्काइलेशन में C डबल बॉन्ड OCH3 यहाँ पे ऐड कर दोगे, आ जाएगा आसानी से। फिर इक्वेशन है, जैसे मान लीजिए राइमर टाइमर और कोल्बे स्मिथ, राइमर टाइमर और कोल्बे स्मिथ भी दे सकता है आपको। डेफिनेशन प्लस रिएक्शन, डेफिनेशन प्लस रिएक्शन, क्योंकि 4 मार्क्स में आएगा तो 2 दे देगा, तो उसका डेफिनेशन और रिएक्शन 3 मार्क्स का भी आ सकता है, 2 मार्क्स का भी आ सकता है। 2 मार्क्स का आएगा तो आप नाम रिएक्शन लिख के आगे बढ़ सकते हैं। उसके बाद राइट द नेमिंग रिएक्शन, फिर से नेमिंग रिएक्शन आ गई है ना, स्टेफन रिएक्शन, पर्किन रिएक्शन, एल्डोल कंडेंसेशन, कैनिजारो, गटरमान को सिंथेसिस और रोजेनमुंड रिएक्शन, ये नेमिंग रिएक्शन हो गई इतनी, आप नोट कर लीजिए। मैं साइड हो जाता हूँ, ये नोट कर लीजिएगा, ये भी नोट कर लीजिएगा, जो बच्चा नहीं किया है ये भी नोट कर लीजिएगा। उसके बाद अब हम आते हैं लास्ट रीजनिंग वाले क्वेश्चन बेटा। उसके बाद अपन आते हैं उसके बाद आते हैं बेटा क्वेश्चन नंबर 30, जो रीजनिंग वाले क्वेश्चन होते हैं। ये CBSE पैटर्न MP बोर्ड फॉलो किया है, यहाँ से आने के बहुत चांस हैं। मैं साइड हट जाता हूँ, आप सारे क्वेश्चन नोट कर लीजिएगा। एथाइल एमीन इज मोर बेसिक देन द अमोनिया, वाई। फिर सेकंड है वाई एनेलिन इज द लेस बेसिक देन द साइक्लोहेक्साइल एमीन, वाई। फिर सिल्वर क्लोराइड डिजोल्व इन द मेथाइल एमीन सोल्यूशन, इट इज डिफिकल्ट टू द प्रिपेयर्ड प्योर एमाइन बाय द अमीनोलाइसिस ऑफ एल्काइल हैलाइड, अमाइन आर सॉल्यूबल इन वाटर। इनको आप कर लेना है।
क्लियर। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 31 है राइट द डिफरेंस बिटवीन दी डीएनए और आरएनए। सबको पता है बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, डीएनए और आरएनए में डिफरेंस क्या है, ये आपको करना ही करना है। यहाँ नहीं आया तो बायो में आएगा, बायो में नहीं आया तो यहाँ आएगा, तो ये तो करना ही करना है। मैथ वाले बच्चों को भी करना है, उनका बायो नहीं है, केमिस्ट्री में आ सकता है। चलिए लास्ट क्वेश्चन है बायोमोलिक्यूल का, डीनेचुरेशन ऑफ प्रोटीन, ज्विटर आयन और डीएनए फिंगरप्रिंटिंग। ये आपके 2 मार्क्स में या 3 मार्क्स में आने के बहुत ज़्यादा चांस हैं। अब वैसे भी इस बार क्वेश्चन का नंबर 2 और 3 मार्क्स का बढ़ा है, तो आने के चांस और ज़्यादा बन जाते हैं। साथ में आप यहाँ पे एक क्वेश्चन और कर लीजिएगा, डबल हेलिक्स मॉडल ऑफ डीएनए, डबल हेलिक्स मॉडल ऑफ डीएनए, ये वाला भी क्वेश्चन आप कर सकते हैं, इंपॉर्टेंट है। अभी आप ये 32 क्वेश्चन करिए, आप इनको 1 महीने के अंदर, मतलब कि अक्टूबर खत्म होते होते आप सारे क्वेश्चन कर लो, तभी तो हम अगले क्वेश्चन को लेके आएंगे। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आपको इनको बार बार लिख लिख के प्रैक्टिस करना है। आप इनको लिखिए, अपने टीचर से चेक कराइए। मैं बार बार बोल रहा हूँ, सारे टीचर बेस्ट हैं, सारे टीचर अपने बच्चों के अच्छे मार्क्स के लिए ही मेहनत करते हैं। तो आप किसी भी टीचर को ये क्वेश्चन लिखिए और किसी भी टीचर से आप चेक कराइए। क्लियर। अब चलिए हम आगे कुछ बात करते हैं। जैसा कि मैंने बोला कि केमिस्ट्री में 3 लेक्चर आएंगे, एक तो हो गया, इनका वीडियो सोल्यूशन आपको दिया जाएगा, एक क्वेश्चन न्यूमेरिकल्स के लिए आएगा, उनका भी वीडियो सोल्यूशन दिया जाएगा, एक क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव्स के लिए आएगा, उनका भी वीडियो सोल्यूशन दिया जाएगा। अब हम बात करते हैं बायोलॉजी के लिए थोड़ा सा। बायोलॉजी में भी एज इट इज आपको 2 लेक्चर मिलेंगे। एक लेक्चर मिलेगा क्वेश्चन आंसर का, जो 2 मार्क्स, 3 मार्क्स, 4 मार्क्स, और एक लेक्चर आपको मिलेगा ऑब्जेक्टिव, वहाँ से आपको ऑब्जेक्टिव करने हैं। तो बायोलॉजी का भी 1 से 2, 3 से 4 दिन के अंदर आपको बायोलॉजी का भी मिल जाएगा, टेंशन नहीं लेना। पहले आप केमिस्ट्री अच्छे से करिए, बायोलॉजी भी मिल जाएगा, और ये सारे क्वेश्चन का आपको वीडियो सोल्यूशन जरूर मिलेगा। तो जो यदि आपके पास आंसर है आप उसको कंप्लीट करिए, नहीं है तो आपको यहाँ से वीडियो सोल्यूशन मिल जाएगा। और हाँ, अब बात उन बच्चों के लिए है जो बच्चा अब बात यहाँ पे उन बच्चों के लिए है जो बच्चा अभी तक कहीं भी कोचिंग ज्वाइन नहीं किया, या जो बच्चा कोचिंग ज्वाइन कर लिया है और उसको प्रॉब्लम हो रही है, क्वेश्चन को याद करने में, केमिस्ट्री समझ में नहीं आ रही है। तो आप लोग 62660457, ये हमारा पर्सनल कांटेक्ट नंबर है, आप यहाँ से कांटेक्ट कर सकते हैं। आपको केमिस्ट्री से रिलेटेड जो भी प्रॉब्लम होगी ज़रूर सॉल्व किया जाएगा। अभी क्रैश कोर्स भी स्टार्ट हो चुका है, क्रैश कोर्स भी स्टार्ट हो चुका है 12th केमिस्ट्री का, तो आप आसानी से ज्वाइन कर सकते हो। केमिस्ट्री, बायो और फिजिक्स। बाकी आपको जो भी और भी प्रॉब्लम हो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताइए। थैंक यू सो मच। और ये वीडियो आप अपने सारे दोस्तों को दीजिए, क्योंकि सबका हक है सीखने का। आप ये वीडियो ज़रूर दीजिएगा सबको।